तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है, भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां आऊं। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संत जन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संत जन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा, नरसिंह मेहता जी ने सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे उनका आप कहाँ बोल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती। पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो, संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा, जय हो सावल सा सेठ की। वो सावल सा सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, और सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना दो। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है, और उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को भूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मूड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया।
कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे। अच्छा समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी पाओ। कबीरदास जी ने कहा अच्छा जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवत आश्रित। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंदमय व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो। यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप सबका व्यवहार